हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रह्मवेयर कैपिटल। चलिए कल का ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं। मार्केट की एनालिसिस करने वाला हूँ, निफ्टी 50 की और बैंक निफ्टी की। कहाँ पे मुझे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, क्या मेरा ट्रेड को लेके प्लान रहने वाला है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। अब ये निफ्टी 50 का वन डे का टाइम फ्रेम है। वन डे के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे एक ट्रेंड का पता चल जाता है, एक ब्रॉडर पिक्चर मिल जाती है चार्ट की। अब निफ्टी 50 जो कि हमारे पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे टॉप 50 कंपनीज होती हैं, ये इसमें एक मोमेंटम मुझे दिख रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये ऑल टाइम हाई पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया था, गैप डाउन। यहाँ पे क्रैश की न्यूज़ चल रही थी कि मार्केट कभी भी क्रैश हो सकता है, कुछ नहीं हुआ। मार्केट यहाँ पे मोमेंटम से ऊपर उठ गया और ये हमारा ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था एक, विच इज़ 25,070-80 के आसपास का लेवल। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया और मोमेंटम से इसको ब्रेक कर दिया। अभी भी अगर देखोगे, अगर मैं सब कुछ हटा दूँ तो आप देख पा रहे हो कि मार्केट में अभी भी एक बुलिशनेस इंटैक्टेड है। मार्केट कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। लास्ट डे हमें एक डोजी मिली है। डोजी एक इनडिसाइसिव कैंडल होती है, मतलब यहाँ पे बाइंग साइड भी जा सकते हैं, सेलिंग साइड भी जा सकते हैं। वो इंट्रा डे में हम ढंग से इसे एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी का वन डे का टाइम फ्रेम दिखा दूं कि बैंक निफ्टी क्या दिख रहा है। ये वन डे का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में वन डे के टाइम फ्रेम पे ठीक है, प्राइस स्लोली स्टेडीली ऊपर जा रहा है, लेकिन क्या इसमें निफ्टी 50 जितना मोमेंटम है? द आंसर इज़ नो। चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो फिन निफ्टी हो, आप देख लो निफ्टी 50 और सेंसेक्स जैसा मोमेंटम किसी भी इंडेक्स में नहीं है। ये स्लोली स्टेडीली ऊपर जा रहा है और इस मूव में ना कहीं पे मेरे को स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, या मेरे को ये कन्विक्शन नहीं आ रही है इस मूव में कि प्राइस अभी भी ऊपर सस्टेन कर जाएगा या फिर बायर्स सेलर्स को ओवर पावर कर लेंगे। ऐसी कन्विक्शन मुझे अभी तक नहीं आ रही है। यहाँ पे गैप था, वो फिल हो गया है, बट मूव कोई अभी तक हमें बड़ा देखने को नहीं मिला है। अब इंट्राडे में मैं इसे कैसे प्लान करने वाला हूँ, उसके लिए मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। पहले निफ्टी 50 की बात करूँगा, फिर बैंक निफ्टी की बात करूँगा। तो मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। ओके, तो ये हमें लास्ट दिन का मूवमेंट मिली थी, कंप्लीट साइडवेज मूवमेंट थी। अब जब भी साइडवेज मूवमेंट आती है, इट कम्स विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि एक रेंज बन जाती है। तो सबसे पहले इसका हाई लो मार्क कर लो। ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है निफ्टी बाय द वे, और ये इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि अनफिल्ड गैप भी है और वो भी हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क करते हैं। अब पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो हो क्या रहा है, सबसे पहले आप ट्रेंड को देखो। इट इज़ कंप्लीट अप ट्रेंड। ठीक है, एवरी बिग मूव इज़ फॉलोड बाय अ कंसोलिडेशन। तो ये बड़ा मूव हमें देखने को मिला है, यहाँ पे कंसोलिडेशन मिली है। बेस्ट सिनेरियो तो हमारे लिए यही रहेगा कि प्राइस अगर यहाँ पे थोड़ी देर कल सस्टेन कर जाता है, मतलब थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट करके इस लेवल को ब्रेक करता है। लेवल इज़ 25,268 का जो ये लेवल है मेरा, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट विद भी 25,192 का लेवल। ठीक है, अब हो क्या सकता है, या तो मार्केट इसको कंसोलिडेट करके ऊपर चले जाए, ये मेरे लिए एक अच्छा सिनेरियो है, या फिर मेरे को एक कन्विक्शन है कि मार्केट स्लाइटली पहले नीचे जाएगा, उसके बाद ऊपर जा सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक अनफिल्ड गैप है। अगर आप इसको ढंग से ऑब्जर्व करोगे, अगर आप इसे ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो ये एक अनफिल्ड गैप है। मैं इसे जूम करके आपको दिखा देता हूँ। पहले सब कुछ ना मैं इरेज कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपको ढंग से समझ में आ जाए। यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक अनफिल्ड गैप है। प्राइस ने इसको आज तक कभी भी फिल नहीं किया। आप देख पा रहे होगे, प्रीवियस प्राइस था हमारा, वो यहीं पे था। इससे पहले प्राइस कभी इस लेवल पे आया नहीं, एंड एवरी गैप हैज़ अ टेंडेंसी टू गेट फिल्ड। तो इतना मूव फिल तो हो गई, और ज़्यादातर जो गैप्स होते हैं वो एक दो दिन में फिल हो जाते हैं। तो मेरी कन्विक्शन तो ये, प्राइस को पहले या तो फ्लैट ओपन होगा, गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, वॉट एवर, पहले प्राइस इसको फिल करेगा, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। यहाँ का जो ये मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है 24,192 का लेवल। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली ध्यान रखूँगा इस चीज़ का। तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस इस लेवल को फिल कर दे, पहले नीचे आए फिर ऊपर जाए। तो अगर मेरे को यहाँ स्टार्टिंग में कोई वीकनेस मिलती है तो मैं एक डाउन साइड का ट्रेड भी प्लान कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरा ट्रेंड है वो अप साइड का। तो मेरी ज़्यादा तो यही कोशिश रहेगी कि प्राइस अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो मैं बाइंग साइड की तरफ प्लान करूँ। अगेन इट टोटली डिपेंड्स कि वो इंट्राडे में कैसा मूव कर रहा है, कैसा प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहा है, कितनी बायर्स की स्ट्रेंथ आ रही है, कितनी सेलिंग की स्ट्रेंथ आ रही है। अब गाइस बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि आप ये बायर सेलर्स की स्ट्रेंथ कैसे पहचानते हो, कैसे ट्रेंड एनालिसिस करते हो। इन सब के लिए मैंने डिटेल में कोर्स बनाया बहुत अफोर्डेबल फीस में, एंड उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, इंटरेस्टेड वंस कैन टेक द कोर्स। अब हम अपने वीडियो पे वापस आते हैं। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाले हैं। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है मैं बेरिश हो जाऊंगा, इस गैप को फिल करके नीचे सस्टेन कर जाता है बेरिश, इस लेवल के ऊपर चला जाता है बुलिश। इसके अंदर मैं एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करूँगा, कंप्लीट साइडवेज मूव मैं एक्सपेक्ट करूँगा। तो दैट इज़ इट गाइज, ये मेरा निफ्टी 50 का एनालिसिस रहने वाला है।
अब ये हमारा बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। बैंक निफ्टी में मेरे को कोई बहुत कन्विक्शन नहीं आ रही है, ठीक है, प्राइस स्लोली स्टीडली ऊपर बढ़ रहा है। अब ये मेरे को एक इंपॉर्टेंट जोन दिख रहा है, हो सकता है इसके ऊपर कुछ मोमेंटम बैंक निफ्टी में आ जाए, बट प्रोवाइडेड कि निफ्टी में भी मूव आना चाहिए। अगर निफ्टी गिर गया तो बैंक निफ्टी उससे भी ज़्यादा तेज़ी से गिरा है, क्योंकि बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा वीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था इसमें भी हल्का गैप अप हुआ, साइडवेज पूरी मूवमेंट थी, साइडवेज टू डाउन साइड। मार्केट ने जो क्लोज़ किया है वो ऑलमोस्ट नीचे नीचे जाके क्लोज़ कर रहा है, तो इसमें जो गैप था वो फिल हो चुका है। बट ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन है। मार्केट अगर कंसोलिडेट करके इसके ऊपर निकल जाती है, जो मेरा जोन है इसका लेवल मैं आपको बता देता हूँ, 51,450 के आसपास का मेरा पूरा जोन है। इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है, मैं बुलिश हूँ। अब ये भी हो सकता है कि क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वीक है, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है तब भी मेरी बाइंग की कन्विक्शन ही रहेगी, और उस केस में कन्विक्शन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक तो ओवरऑल मार्केट भी अप है। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो ये गैप फिलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे मिल सकती है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी अपना अपसाइड का मोमेंटम शो कर सकता है, स्पेशली इंट्राडे के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा सेटअप बन सकता है। ये मेरी कल की प्लानिंग रहने वाली है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए। आई होप गाइस आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम डेली ऐसी वीडियोज़ पोस्ट करते हैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड यस।